क्या केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह को क्या नीतीश कुमार ने सूली पर चढ़ा दिया है? क्या नीतीश कुमार ने ललन सिंह की पोल खोल कर रख दी है? क्या भाजपा के इशारों पर काम करने वाले ललन सिंह क्या अब अपने राजनीतिक सियासी करियर को भी बचा नहीं पाएंगे? क्या वो ललन सिंह जो अब तक नीतीश कुमार की खामोशी के पीछे तूफान को नहीं समझ पा रहे थे और नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या अब यही ललन सिंह क्या नीतीश कुमार द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और बिहार दौरे के दौरान नीतीश कुमार भरे मंच से ललन सिंह का अपमान कर देते हैं और ये तक कह डालते हैं कि अगर हम अलग हुए थे, यानी कि बीजेपी से हमारा गठबंधन टूटा था, तो इसका जरिया मैं नहीं बल्कि मंच पर बैठे ये बड़े नेता हैं। जहां इशारा करते हुए ललन सिंह को दिखाते हुए नीतीश कुमार नजर आए, जिसके बाद नीतीश कुमार के ये हाव भाव माने जा रहे हैं कि शांति तो पसरी थी, लेकिन अब इसके पीछे जो तूफान था वो भी शुरू हो चुका है। क्या नीतीश कुमार अब ललन सिंह के साथ साथ भाजपा से भी बदला लेंगे और क्या बड़ा गठबंधन टूट जाएगा? क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बीजेपी और ललन सिंह के साथ बड़ा खेल कर देंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बिहार में विधानसभा का चुनाव और चुनाव से पहले एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा देखा जाता है, जिस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब नीतीश कुमार अपने ही मंत्रियों पर आरोप लगाती हैं कि इनकी वजह से बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन टूटा था और अब ये गठबंधन मरते दम तक नहीं टूटेगा। क्या नीतीश कुमार ने ललन सिंह की पोल खोल दी है? देखिए बिल्कुल, और ये जो कह सकते हैं कि चूहे बिल्ली का जो खेल लगातार हम बिहार में देख रहे थे, उसकी अब पोल पट्टी खुलना शुरू हो गई है। या यूं कहा जाए कि अब तक जो अपने आप को बहुत ज्यादा तीस मारखान समझ रहे थे ललन सिंह, उनको जिस तरह से भरे मंच पर नीतीश कुमार ने आईना दिखाया है, उसके बाद से लगातार अब यही कहा जा रहा है कि क्या ललन सिंह का जो अब तक का दबदबा नजर आ रहा था, जो अपने आप को बड़े नेता के तौर पर कहने के सामने पेश कर रहे थे, क्या अचानक से उनका जो कद है, रुतबा है, वो खत्म या कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा? जरा गौर करिए कि पीएम मोदी जो है बिहार पहुंचते हैं और सबसे पहले बोलने की बारी किसकी आती है? ललन सिंह की आती है। यानी कि नीतीश कुमार से भी उनको पहले तरजीह दी जाती है और वहां पर भी बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, नीतीश कुमार एक ऐसा बयान वहां पर दे देते हैं जिसके बाद मानो ललन सिंह के ऊपर बिजली सी गिर गई या ललन सिंह के ऊपर एक ऐसा प्रहार हो गया जिसका जवाब वो शायद देने की स्थिति में नहीं थे या अभी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी इसके ऊपर नहीं बोला है, मौन धारण कर लिया है। क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि हमने कोई गड़बड़ नहीं की, हम तो आप ही के साथ थे। लेकिन हमारे जो मंच पर बैठे हुए नेताजी हैं, इन्होंने ही कहा कि एनडीए का साथ छोड़ दीजिए। पूछिए इनसे, इतना बड़ा बयान भरे मंच पर पीएम मोदी के सामने देने का मतलब क्या था? कोई आधार इसका था नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने, नाज़मीन, जिस तरह से इस बात को रखा है, उसने कम से कम ये बात तो साबित कर दी है कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को न घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा, क्योंकि बीजेपी को ये बता दिया कि जिन पर आप एतबार कर रहे हैं, इन्होंने ही मुझे कहा था कि आपका साथ छोड़ दीजिए, तो मैंने आपका साथ छोड़ा था, मेरी गलती उसमें उतनी नहीं है। और जो ललन सिंह कुछ दिनों पहले आपने देखा कि लगातार अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर रैली में लोग नहीं पहुंचे तो मैं आपका टिकट तक कटवा दूंगा। यानी कि अपने आप को नीतीश कुमार से भी ऊपर समझते हुए नजर आ रहे थे, सुपर सीएम अपने आप को समझ रहे थे। और यहाँ पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनको कह सकते हैं कि उनके ऊपर अटैक किया है, हमला किया है, और खुलेआम खुले मंच से उनका नाम लेकर या उनकी तरफ इशारा करके जो बात कही है, उसको लेकर खुद पीएम मोदी भी हक्का बक्का रह गए कि नीतीश कुमार जी ने आखिर ये कह क्या दिया। देखिए, कहा जाता है कि तीर से, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। और यही यहाँ पर नीतीश कुमार ने जो बात कही है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सोच समझ कर उन्होंने ये बात कही है, कोई अनजाने में उन्होंने ये बात नहीं कही है। आपको याद होगा, इससे पहले भी 2-3 बार पीएम मोदी के मंचों पर नजर आए हैं और 2-3 बार यही कहते हुए नजर आए कि भाई हमसे गलती हो गई थी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इस बार भी वही बात दोहराते
हुए नजर आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसमें ललन सिंह का नाम ऐड कर दिया नाजमीन, वो ये बताता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार ने बड़ा सोच समझ कर दांव खेला है, जिसमें ललन सिंह पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जो बड़बोला बयान उनका हमेशा देखने को मिलता था, अब उनके मुंह पे चुप्पी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भरे मंच से और सबके सामने अगर आप किसी का भी इस तरह से नाम लेंगे या सिर्फ नाम नहीं लेंगे बल्कि इल्जाम लगाएंगे तो उसका फर्क कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ से अब जेडीयू के अंदर जो आपस में दरारें हैं वो खुलकर सामने आ गई, और क्या बीजेपी से अब अलग होती हुई जेडीयू नजर आएगी, और ललन सिंह जो अब तक ताकतवर दिखाई दे रहे थे अचानक से कमजोर दिखाई पड़ेंगे? अगर ऐसा होता है तो समीकरण बिहार में बदलते हुए दिखाई देंगे। सर, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ललन सिंह कहीं ना कहीं दरार का जरिया भी बने, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए जहां एनडीए के सहयोगी दल राजी थे, जहां एनडीए के सहयोगी दलों के अलावा जेडीयू के तमाम नेता राजी, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार दावा करते हैं कि उनके नेतृत्व में तो केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा कर दिया था, तो फिर सवाल कैसा? तो ललन सिंह क्या नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए? अब ललन सिंह की पोल खुल गई है, तो क्या जेडीयू से भी बाहर का रास्ता देखेंगे, और क्या निशांत कुमार बड़ी भूमिका निभाएंगे? देखिए बिल्कुल, और कहा जाता है कि अगर जो है भेड़िया शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता। जब उसका असली रूप सामने आता है तो हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। वही कुछ ललन सिंह के साथ में भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जो ललन सिंह कुछ दिनों पहले बहुत मजबूत और ताकतवर नजर आ रहे थे, ललकारते हुए नजर आ रहे थे, हिंदू मुस्लिमों के बीच में कह सकते हैं जेडीयू को बांटते हुए नजर आ रहे थे, वही ललन सिंह अब जिस तरह से अपनी दबी जुबान में खामोशी के साथ पसरे हुए हैं, खामोशी के साथ में एक तरीके से बैठे हुए हैं अलग जाकर, तो ये बताने के लिए काफी हो जाता है कि यहाँ पर निशांत कुमार की जो मजबूती है वो अब यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है। निशांत कुमार को लेकर भी ये बात कही जा रही थी कि उनको राजनीति में एक्टिव होना चाहिए और राजनीति में ही उनको आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर जो अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, ऐसा लगता है कि निशांत के सामने कि वो अवरोध कहीं ना कहीं खत्म या कम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ललन सिंह के बारे में हम यही देखते हुए आ रहे थे बीते 4-5 महीने से कि जिस तरह से वो बड़बोले बयान कर रहे हैं, जिस तरह से वो एक के बाद एक बयानबाजी देते हुए नजर आते हैं, और जिस तरह से ऐसा लगता है कि जेडीयू के ऊपर अपनी कमान को पूरी मजबूती के साथ में वो कसना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार तो नाम के सीएम है, असली सीएम या सुपर सीएम मैं हूं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि चाहे मुस्लिमों को लेकर बयानबाजी हो या वक्फ बोर्ड को लेकर बयानबाजी हो या ऐसे तमाम सारे इशू हो, नीतीश कुमार से ज्यादा बयानबाजी ललन सिंह करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब जिस तरह से कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की, उस तरह का जो परिचय यहाँ पर नीतीश कुमार ने दिया है, यानी एक ही झटके में ललन सिंह का जिस तरह से गुरूर था, जो अहंकार था, जो उनके अंदर पूरा रुतबा कहने के नजर आता था, उसको उन्होंने पूरी तरह से खत्म करने का काम किया है। ललन सिंह ने अभी तक इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी बात नहीं कही है, लेकिन लगातार मीडिया में अब यही खबरें खूब सुर्खियां पकड़ रही हैं कि क्या ललन सिंह को सही मौके पर नीतीश कुमार ने धो डाला है, क्या उनकी जो हैसियत है पार्टी के अंदर क्या वो दिखा दी है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या ललन सिंह अब जेडीयू से भी बाहर जाते हुए नजर आएंगे या उनका जो कद है वो कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक तीर से कई निशाने यहाँ पर नीतीश कुमार ने साथ दिए हैं। ललन सिंह जो अब तक बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहे थे, अचानक से जेडीयू के अंदर कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। इसी को कहते हैं कि नीतीश कुमार की जादूगरी, जो 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर है, यूं ही नहीं है। उनको पता है राजनीति में कब कौन सा दाव कैसे चल रहा है, और यहाँ पर उन्होंने वेट एंड वॉच किया। उसके बाद जब सही मौका आया तो भरे मंच से ललन सिंह को एक ऐसा जवाब दिया जिसका कोई भी पलटवार ललन सिंह के पास नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि बिहार के अंदर एक बार फिर से नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं, मजबूत हो गए हैं, और ललन सिंह ऐसा लग रहा है कि वो अब अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर और बेइज्जत कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के श्रेय से ललन सिंह नीतीश कुमार के आगे चौड़ा होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब यही ललन सिंह नीतीश कुमार के आगे खामोश हो गए क्योंकि मुंहतोड़ जवाब मिल गया है। अब ये देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे जैसा दावा वो करते हैं, या नीतीश कुमार का एक ऐलान क्या बीजेपी से भी गठबंधन तोड़ देगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।